जरा सोचे, एक त्योहार की रात घर खुशियों से भरा होना चाहिए, है ना? लेकिन क्या हो जब उसी रात कोई ऐसी भयानक घटना घट जाए जो रिश्तों को ही तार तार कर दे। आज हम आगरा की एक ऐसी ही चौंकाने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जहां परिवार का तनाव एक खूनी हिंसा में बदल गया। दिवाली की रात, सोचे, पूरा देश दियों की रोशनी और पटाखों की आवाज में डूबा हुआ था। लेकिन आगरा के घर में अचानक अंधेरा और खामोशी छा गई। क्यों? क्योंकि वहां एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ था। सच में, ये एक ऐसी घटना है जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हमला किया किसने, और सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर इतनी नफरत की वजह क्या थी? चलिए, इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उस रात हुआ क्या था। आइए एक नजर डालते हैं पूरी घटना पर। तो इस कहानी में दो मुख्य लोग हैं। एक तरफ है पीड़ित योगेश, जो त्योहार मनाने के लिए अपने घर आया हुआ था, और दूसरी तरफ है आरोपी अर्चना, जो रिश्ते में योगेश की भाभी लगती है। और इन्हीं दोनों के बीच के रिश्ते ने इस पूरी घटना को जन्म दिया। अब जरा उस रात की पूरी कहानी को देखिए स्टेप बाय स्टेप। योगेश दिन भर की थकान के बाद घर के बाहर सो रहा था। सब कुछ शांत था। रात के करीब 2 बजे उसकी भाभी अर्चना उसे जगाने आई और अपने कमरे में बुलाया। और उसके कुछ ही पलों बाद पूरे घर में योगेश की दर्द भरी चीखें गूंज उठीं। परिवार वाले घबरा कर उसे लेकर भागे, पहले लोकल अस्पताल और फिर हालत गंभीर होने पर सीधा दिल्ली के एम्स। लेकिन कोई ऐसा करेगा क्यों? आखिर इस भयानक हरकत के पीछे की वजह क्या थी? पुलिस की जांच हमें एक ऐसे विवाद की ओर ले जाती है जो एक शादी को लेकर था। पुलिस में जो शिकायत दर्ज हुई है, और वो भी परिवार के ही एक सदस्य ने करवाई है, उसके मुताबिक आरोप बिल्कुल सीधा और साफ है। अर्चना अपने देवर योगेश की शादी अपनी छोटी बहन से करवाना चाहती थी। तो मतलब यह मामला 2 इच्छाओं के टकराव का था। एक तरफ थी अर्चना की अपनी जिद कि योगेश की शादी उसकी बहन से हो, और दूसरी तरफ था परिवार का फैसला, जो योगेश की शादी कहीं और पहले ही तय कर चुका था। और ये बात सिर्फ सोचने तक ही नहीं थी, ये कोई कच्ची बात नहीं थी। परिवार ने तो बाकायदा योगेश की शादी की तारीख तक तय कर दी थी, नवंबर 2025। अब ये फैसला अर्चना के लिए एक सीधी चुनौती जैसा बन गया, और शायद इसी बात ने उसके गुस्से की आग को और भड़का दिया। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी घटना के बाद हुआ क्या? योगेश की क्या हालत है और अर्चना का भविष्य अब क्या होगा? तो देखिए, आज की स्थिति कुछ ऐसी है। योगेश की सेहत को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन वो मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। परिवार जाहिर है गहरे सदमे में है, और पूरा का पूरा गांव बस इसी घटना के बारे में बात कर रहा है। और देखिए, सबसे ज्यादा चिंता की बात तो योगेश की हालत है। डॉक्टरों ने सर्जरी तो कर दी है, लेकिन वो भी पक्के तौर पर ये नहीं कह पा रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा या नहीं। मतलब ये हमला योगेश को एक ऐसा जख्म दे गया है जो शायद ही कभी पूरी तरह से भर पाए।